नमस्ते दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको न्यू कोरियन ड्रामा, चाइनीज ड्रामा और जापानीज ड्रामा के एक्सप्लेन देखने को मिलेंगे, वो भी हिंदी में। तो इतना सोच क्या रहे हो, अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और एंजॉय द वीडियो। ड्रामे की स्टार्टिंग में हम कुछ पुलिस वालों को देखते हैं जो कि एक क्लब में रेड मारते हैं ड्रग्स डीलर्स को पकड़ने के लिए। वहां पर हम एक डिटेक्टिव को देखते हैं जिसका नाम कैंग होता है और वो वहां पर एक ड्रग डीलर से फाइट कर रहा होता है। लेकिन बाद में कैंग को पता चलता है कि वो ड्रग डीलर उसके ही डिपार्टमेंट में काम करने वाला एक डिटेक्टिव होता है और उसका नाम जंग होता है। उसके बाद कैंग स्टेशन में उससे पूछताछ कर रहा होता है। जंग उसको छोड़ने को बोल रहा होता है, ये बोलकर कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है। लेकिन कैंग उससे कहता है कि अगर वो अपने साथियों के नाम बता देता है तो उसकी सजा कम हो जाएगी। जिसके बाद जंग उसको बताता है कि वो बस ड्रग्स की डिलीवरी करता था और उसके बाद जंग उसको बाकियों के नाम बता देता है, जिसमें उसके डिपार्टमेंट के चीफ का नाम भी होता है जिसका नाम युन होता है। उसके बाद वो लोग चीफ युन को पकड़ लेते हैं, लेकिन जाते जाते युन कैंग को धमकी देता जाता है। उसके बाद सीन 3 साल बाद आगे दिखाया जाता है और हम एक क्लब में जेनी नाम की लड़की को देखते हैं। उसके बाद हम उसको वॉशरूम में देखते हैं और वो अपनी जंगवा नाम की दोस्त को मैसेज कर कर भागने को बोल रही होती है। उसके बाद हम जेनी को भागते हुए देखते हैं और उसका पीछा कुछ लड़के कर रहे होते हैं। उसके बाद हम मारस नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसने जेनी की दोस्त जंगवा को पकड़ लिया था और वो उससे जेनी के बारे में पूछ रहा था, लेकिन जंगवा उसको कुछ भी नहीं बताती। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम इस ड्रामे के हीरो को देखते हैं जिसका नाम गिलहो होता है और वो एक क्लब में आता है और वहां पर एक लड़की होती है और तब हमें पता चलता है कि गिलहो लड़कियों का ब्रोकर है और वो लड़की जो उस क्लब में थी वो उसी के लिए काम करती थी। गिलहो देखता है कि उस लड़की को किसी ने ड्रग्स दे दिया था, जिसके बाद गिलहो उस इंसान के पास जाता है जिसने उस लड़की को ड्रग्स दिया था और गिलहो उसको बहुत मारता है और उसको धमकी देता है कि अगर फिर से उसने उसकी किसी भी लड़की को ड्रग्स दिया तो वो उसको छोड़ेगा नहीं। उसके बाद गिलहो अपने एक दोस्त से मिलने के लिए जाता है और तब उसका वो दोस्त उसको जेनी के बारे में बताता है कि कुछ लोग जेनी का पीछा कर रहे थे और वो जंगवा को भी कॉल कर रहा है, लेकिन उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा। तब हमें पता चलता है कि जेनी और जंगवा दोनों ही गिलहो के लिए काम करने वाली लड़कियां हैं। उसके बाद हम कैंग को देखते हैं जो कि एक गांव में होता है, क्योंकि उस ड्रग केस के बाद उसका ट्रांसफर उस गांव में कर दिया गया था। कैंग वहां पर एक लड़के को पकड़ता है जिसकी गाड़ी में ड्रग्स होता है। उसके बाद उस लड़के को जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद वहां पर कमिश्नर मून आता है और फिर वो कैंग से अकेले में बात करता है और वो उसको गमनाम में लोगों के मिसिंग केस के बारे में बताता है और वो कैंग को ये केस सॉल्व करने को देता है। उसके बाद कैंग कुछ वीडियो देख रहा होता है जिसमें हम जेनी के भागने वाली वीडियो को भी देख सकते हैं। उसके बाद कैंग अपनी बेटी से मिलने के लिए जाता है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होती है, क्योंकि उसकी स्कूल में उसको बुली किया गया था जिस वजह से उसकी मेंटली कंडीशन खराब हो गई थी। लेकिन तभी कैंग अपनी बेटी के हाथ पर सुई का निशान देखता है और साथ में हम कैंग की बेटी के हाथ पर एक टैटू को भी देख सकते हैं। लेकिन तभी वहां पर कैंग की बीवी आ जाती है जो कि एक न्यूज़ एंकर होती है। वहां पर हमें पता चलता है कि कैंग और उसकी बीवी का डिवोर्स हो गया है। उसका सीन चेंज होता है और हम जेनी को देखते हैं जो कि एक जगह छुपी हुई थी। तभी वहां पर गिलहो जेनी से मिलने के लिए आता है और जेनी गिलहो को जगुआ को ढूंढने को कहती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और कैंग अपनी बेटी को गाड़ी से उसके घर छोड़ने जा रहा होता है, लेकिन वहां पर उसकी बेटी कैंग से अपनी दोस्त जेनी को ढूंढने को कहती है और तब हमें पता चलता है कि जेनी कैंग की बेटी की दोस्त है। हालांकि हमें यहाँ ये भी बताया जाता है कि कैंग पहले भी जेनी से मिल चुका है और उसको उसकी बेटी और जेनी की दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बाद कैंग अपनी एक पार्टनर जिसका नाम जीसू होता है उसके पास आता है और उसको जेनी का फोटो दिखाकर उसके बारे में पता करने को कहता है। लेकिन उस फोटो में वो जेनी और कैंग की बेटी के हाथ पर जो टैटू होता है उसको देखकर उसको कुछ याद आ जाता है और वो कैंग को बताती है कि उन्होंने जिस क्लब में रेड मारी थी वहां पर उसको एक वीडियो मिला था। जिसके बाद वो दोनों उस वीडियो को देख रहे होते हैं और उस वीडियो वाली लड़की के हाथ पर भी बिल्कुल वैसा ही टैटू होता है जैसा जेनी और
कैंग की बेटी के हाथ पर होता है। उस वीडियो में कोई उस लड़की को ले जा रहा होता है और वो कोई और नहीं बल्कि गिलहो और जेनी होते हैं। कैंग गिलहो को देखकर पहचान जाता है और उसको याद आता है कि वो पहले भी गिलहो से मिल चुका है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक प्रोसिक्यूटर को देखते हैं जिसका नाम स्योजिन होता है और वो गमनाम में लोगों के मिसिंग वाले केस में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उसके बाद हम गिलहो को देखते हैं जो कि एक इंसान को बहुत मार रहा होता है और उससे जंगवा का पता पूछ रहा होता है। वो इंसान उसको जंगवा का पता बता देता है, लेकिन जब गिलहो वहां पर जाता है तब वो वहां पर जंगवा की बॉडी को देखता है क्योंकि जंगवा को मार दिया गया था। तो उसके बाद हम जंग स्यो नाम के एक सेलिब्रिटी को देखते हैं जो कि अपने फैन से मिल रहा था, लेकिन बाद में वो अपनी गाड़ी में आ जाता है और उसके पास मानस का कॉल आता है और तब हमें पता चलता है कि मानस जंग स्यो के लिए काम करता है। मानस जंग स्यो को बताता है कि जंगवा की बॉडी गायब हो गई है। जंग स्यो उस पर गुस्सा कर रहा होता है और उसको जल्दी से जेनी का पता करने को बोल रहा होता है। उसके बाद रेलवे स्टेशन पर सफाई करने वाली एक औरत को वहां पर एक लड़की की बॉडी मिलती है जो कि जंगवा की होती है। उसके बाद हम कैन को देखते हैं जो कि जंग से मिलने के लिए जाता है, जो कि अब गैंगस्टर बन गया था। कैन जंग से गिलो को ढूंढने में मदद मांगता है, लेकिन पहले तो जंग मना कर देता है, लेकिन बाद में कैंग उसको किसी चीज को लेकर ब्लैकमेल कर रहा होता है, जिसके बाद वो कैंग की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद हम प्रोसिक्यूटर सर्जन को देखते हैं जो कि रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देख रही होती है और उसमें उसको पता चल जाता है कि वहां पर जंगवा की बॉडी को छोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि गिलहो था। जिसके बाद वो उसके बारे में अपने सीनियर को बताती है। उसका सीनियर उसको बताता है कि उसकी इस केस में एक पुलिस स्टेशन का चीफ मदद करेगा, लेकिन बाद में जब स्योजिन उस चीफ से मिलती है तब हमें पता चलता है कि वो चीफ यून होता है जिसको कैंग ने ड्रग्स के लिए पकड़ा था। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम गमनम ट्रेनिंग कंपनी के मालिक कमसू को देखते हैं जो कि स्योजिन को मार रहा था जेनी का अभी तक पता ना लगाने की वजह से। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम चीप यून को जुनस्यू के साथ एक क्लब में देखते हैं और उससे हमें पता चलता है कि चीप यून जुनस्यो के लिए काम करता है। वहां पर जुनस्यो चीप यून को जेनी का पता करने को कहता है। उसके बाद हम गिलहो को देखते हैं जो कि मानस के पास आता है। मानस गिलहो से जेनी का पता पूछता है, लेकिन गिलहो उससे पूछता है कि वो लोग जेनी के पीछे क्यों पड़े हैं। तब मानस उसको बताता है कि जेनी के पास एक वीडियो है जो कि उनके लिए खतरा है। गिलहो उससे पूछता है क्या उसने ही जंगवा को मारा था। तब मानस उसको बताता है कि हाँ, उसने ही जंगवा को मारा था। इससे गिलहो को गुस्सा आ जाता है और वो मानस को मारने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं और उसको घेर लेते हैं, जिसके बाद वहां पर फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उस फाइटिंग में गिलहो बहुत घायल हो जाता है और वो गुंडे गिलहो को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वहां पर कैंग गाड़ी लेकर आ जाता है और वो गिलहो को अपने साथ वहां से गाड़ी में लेकर भाग जाता है। वहीं प्रोसिक्यूटर स्योजिन को भी गिलहो की लोकेशन का पता चल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैंग गिलहो को गाड़ी से हॉस्पिटल ले जा रहा होता है, लेकिन तभी बीच रास्ते में उनको पुलिस की गाड़ियां घेर लेती हैं और वहां पर हम चीप यून को देखते हैं। कैंग उसके पास आता है और उससे पूछता है कि वो ये सब क्या कर रहा है। यून उससे कहता है कि वो उनके रास्ते में फिर से ना आए। जिसके बाद वो लोग गिलहो पर गोलियां चला रहे होते हैं, लेकिन उनके बीच में कैंग खड़ा हो जाता है और वो उनको गिलहो को मारने नहीं देता। लेकिन तभी वहां पर प्रोसिक्यूटर सर्जन आ जाती है और वो उन लोगों से पूछती है कि वो ये सब क्या कर रहे हैं, लेकिन इसी का फायदा उठाकर गिलहो उस पुल से नीचे पानी में कूद जाता है। वहीं पर हम जुनस्यो को देखते हैं जो कि गमसू से एक जगह मिलता है और वहां पर जुनस्यो के कहने पर एक लेडी किलर गमसू को मार देती है और उसके बाद जुनस्यो किसी को कॉल करके बताता है कि अब वो खुद गमसू की जगह गमनाम ट्रेनिंग का मालिक बनेगा। उसके बाद वहां पर पुलिस आती है और उनको वहां पर गमसू की बॉडी मिलती है। उसके बाद हम कैन को देखते हैं जो कि प्रोसिक्यूटर स्योजिन से बात कर रहा होता है और तब स्योजिन को पता चलता है कि चीप यून गिलहो को मारने की कोशिश कर रहा था। इससे स्योजिन शॉक हो जाती है। उसके बाद स्योजिन अपने सीनियर को कॉल करके इस सब के बारे में पूछ रही होती है, लेकिन उसका सीनियर तो कुछ भी नहीं बताता। उसके बाद हम गिलहो को देखते हैं जो कि पानी से बाहर आ रहा होता है। उसके बाद प्रोसिक्यूटर स्योजिन जुनस्यो से मिलने
के लिए आती है और वो युन शो से गमसू के खून के बारे में पूछताछ कर रही होती है। वहां पर शो जिन को उससे पता चलता है कि वो गिलहो को पहले से ही जानता है। जुन शो जिन से कहता है कि वो गिलहो को पकड़ने में उसकी मदद कर सकता है, जिसके बाद जुन शो जिन को अपना नंबर देता है। उसके बाद हम केन को देखते हैं और उसको पार्की नाम के एक लड़के के बारे में पता चलता है जो कि जेनी से जुड़ा हुआ था। जिसके बाद कैंग और जंग दोनों उसका पीछा कर रहे होते हैं। हम पार्की को देखते हैं जो कि कॉल पर मानस से बात कर रहा होता है और मानस पार्की को जेनी का पता लगाने को बोल रहा होता है। उसके बाद वो एक होटल में जाता है और वहां पर कैंग पार्की को पकड़ लेता है, लेकिन वहां पर कैंग कुछ लड़कियों को देखता है जिनको ड्रग्स दे दिए गए थे। लेकिन तभी कैंग वहां पर किसी को भागते हुए देखता है और कैंग उसका पीछा करता है। लेकिन जैसे ही कैंग उसको पकड़ लेता है तब कैंग देखता है कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि चीप यून होता है। उसके बाद पुलिस स्टेशन में कैंग यून से पूछताछ कर रहा होता है, लेकिन यून उसको कुछ भी नहीं बताता, जिससे कैंग को उस पर बहुत गुस्सा आ जाता है। उसके बाद प्रोसिक्यूटर स्योजिन जेल में यून से मिलने के लिए जाती है, लेकिन यून उसको भी कुछ नहीं बताता। उसके बाद प्रोसिक्यूटर स्योजिन उस रेलवे स्टेशन पर जाती है जहां पर उनको जगुआ की बॉडी मिली थी, लेकिन वहां पर प्रोसिक्यूटर स्योजिन एक लड़की को देखती है और वो लड़की जेनी होती है, लेकिन जेनी उसको देखकर वहां से चली जाती है। उसके बाद प्रोसिक्यूटर स्योजिन कैंग से मिलने के लिए जाती है और वहां पर वो उससे सब कुछ पूछती है, लेकिन कैंग उसको कुछ भी नहीं बताता और वो स्योजिन से कहता है कि उसको उस पर भरोसा नहीं है, लेकिन स्योजिन उसको उस पर भरोसा करने को कहती है। तब कैंग उसको बताता है कि वो जेनी नाम की एक लड़की को ढूंढ रहा है जो कि उसकी बेटी की दोस्त है। उसके बाद प्रोसिक्यूटर स्योजिन पर जुन शो का कॉल आता है और वो स्योजिन को बताता है कि वो गिलहो को अपने पास बुलाने वाला है ताकि वो उसको पकड़ सके। स्योजिन उससे कहती है कि वो क्या करना चाहता है और क्या चीप यून उसके लिए काम करता था, लेकिन युन स्यो उसको बताता है कि चीप यून के जेल में बहुत दुश्मन है जो कि उनकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेल में एक इंसान चीप यून को मार देता है। उसके बाद युन स्यो गिलहो को फोन पर एक लड़की का फोटो भेजता है और मैसेज में गिलहो को बताता है कि वो लड़की जेनी है और अगर वो उसके पास नहीं आया तो वो जेनी को मार देगा। लेकिन जब गिलहो जिन शो के पास जा रहा होता है तब प्रोसिक्यूटर स्योजिन उसको कॉल करके बताती है कि युन स्यो उसको वहां पर फंसाने के लिए बुला रहा है, अगर वो वहां पर गया तो मारा जाएगा। लेकिन गिलहो उससे कहता है कि वो उसकी बात पर यकीन क्यों करे, तो स्योजिन उसको बताती है कि वो कैंग के साथ काम कर रही है जिसने उसकी जान बचाई थी। जिसके बाद हम युन स्यो को देखते हैं जिसको लग रहा था कि वहां पर गिलहो आने वाला है, लेकिन वहां पर प्रोसिक्यूटर स्योजिन आती है और तब हमें पता चलता है कि वो लोग जिस लड़की को जेनी बताकर गिलहो को धमकी दे रहे थे वो लड़की जेनी थी ही नहीं। उसके बाद कैंग और स्योजिन गिलहो से एक जगह मिलते हैं और तब स्योजिन गिलहो से जंगवा के बारे में पूछती है। तब गिलहो उनको बताता है कि उसने जंगवा को नहीं मारा बल्कि युन स्यो ने मारा है। स्योजिन कहती है कि फिर जंगवा की बॉडी उसके पास कैसे आई और उसने उस बॉडी को रेलवे स्टेशन पर क्यों छोड़ा। तब गिलहो उनको बताता है कि युन स्यो की एक टीम है जो कि बॉडी को ठिकाने लगाती है और इसलिए ही वो जंगवा की बॉडी को अपने साथ ले गया ताकि वो लोग जंगवा की बॉडी को ठिकाने ना लगा सके। और उसने रेलवे स्टेशन पर जंगवा की बॉडी इसलिए रखी ताकि पुलिस को वो बॉडी मिल जाए। उसके बाद कैंग उससे पूछता है कि वो लोग जेनी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तब गिलहो उनको बताता है कि जेनी के पास उनके खिलाफ कोई वीडियो है जिस वजह से वो लोग जेनी के पीछे पड़े हुए हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम गिलहो के उस दोस्त को देखते हैं जो कि एक जगह होता है, लेकिन तभी वहां पर जुन स्यो के गुंडे आकर उसको पकड़ लेते हैं। उसके बाद हम जेनी को देखते हैं और जुन स्यो उसके पास एक वीडियो भेजता है जिसमें वो गिलहो के दोस्त और साथ में उसकी भी एक दोस्त को देखती है जिनको जुन स्यो ने पकड़ लिया था और उनको टॉर्चर कर रहा था और जुन स्यो जेनी को एक जगह आने को बोल रहा था। और सेम मैसेज जुन स्यो गिलहो को भी भेजता है, जिसके बाद गिलहो कैन को कॉल करके उसको ये सब बता रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जेनी जुन स्यो के पास आती है, लेकिन जब जुन स्यो उससे उसका फोन लेता है तो उसमें वो वीडियो नहीं होती। जेनी कहती है कि अगर उसने उसको मार दिया तो वो वीडियो ऑटोमेटिकली पब्लिक हो जाएगी। इससे जुन स्यो को उस पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जेनी को मारने लगता है, लेकिन तभी उसको पता चलता है कि वहां पर पुलिस आ गई है। जिसके बाद वो जेनी को
लेकर मानस के साथ भाग रहा होता है, लेकिन मानस जिनसियो को वहीं छोड़कर गाड़ी लेकर भाग जाता है और तभी वहां पर गिलो आ जाता है और वो जिनसियो को बहुत मारने लगता है और उससे जेनी का पता पूछ रहा होता है। गिलो तो उसको मारने तक वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर कैंग आ जाता है और वो उसको रोक लेता है और गिलो को बताता है कि उनको जेनी मिल गई है। वहीं हम देखते हैं कि प्रोसिक्यूटर सर्जन ने जेनी को बचा लिया था। उसके बाद हम जेनी को हॉस्पिटल में देखते हैं और वहीं हम देखते हैं कि जब प्रोसिक्यूटर सर्जन जिनसियो से पूछताछ करने के लिए जाती है, तब वो देखती है कि किसी ने जिनसियो को मार दिया था और हम उन लोगों को भी देख सकते हैं जिन्होंने जिनसियो को मारा था। उसके बाद प्रोसिक्यूटर सर्जन अपने सीनियर के पास जाती है और उससे पूछती है कि जिनसियो की मौत के पीछे क्या उनका हाथ है, लेकिन उसका सीनियर उससे कहता है कि उसका काम खत्म हो गया है और अगर उसको अपनी जॉब प्यारी है तो उसको शांत ही रहना चाहिए। उसके बाद हम कैंग को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में जेनी के पास होता है। उसके बाद कैंग अपनी बेटी को कॉल करता है ताकि उसको जेनी के बारे में बता सके, लेकिन जब वो अपनी बेटी को कॉल करता है तो कॉल कोई और उठाता है और तब हमें पता चलता है कि कैंग की बेटी को किडनैप कर लिया गया है। उसके बाद हम कैंग को देखते हैं जो कि सीसीटीवी कैमरा से अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और साथ में ये भी सोच रहा था कि जिस किडनैपर ने उसकी बेटी को किडनैप किया है वो किडनैपर उसको जेनी को उसके पास ले आने को बोल रहा था। उसके बाद हम गिल्हो को देखते हैं जो कि एक जगह पर होता है और हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि कैंग ने गिल्हो को कहीं छुप जाने को बोला था क्योंकि पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी और कैंग ने उससे जेनी को प्रोटेक्ट करने का वादा भी किया था। उसके बाद हम कैंग को देखते हैं जो कि जेनी के पास आता है और उसको सब कुछ बताता है और उससे वीडियो के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन जेनी उससे कहती है कि उसको भूख लग रही है। जिसके बाद कैंग उसको एक शॉप में ले जाता है, लेकिन जब कैंग कॉल पर बात कर रहा होता है तो जेनी वहां से भाग जाती है। उसके बाद जेनी एक जगह जाती है और के नाम के एक इंसान को वो वीडियो दे देती है और उसको कैंग की बेटी को जाने देने को बोल रही होती है। इससे हमें पता चलता है कि यही वो किडनैपर है जिसने कैंग की बेटी को किडनैप किया था। उसके बाद हम कैंग के घर पर देखते हैं और वहां पर उसकी बेटी वापस घर आ गई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि कैंग जेनी को ढूंढते हुए एक जगह आता है, लेकिन वहां पर उसकी के से लड़ाई हो जाती है। उसके बाद वहां पर चॉय नाम का एक आदमी आता है जो कि कैंग से कहता है कि उसकी बेटी अब सुरक्षित है, तो अब वो उनके काम में टांग क्यों अड़ा रहा है। उसके बाद हम गिल्हो को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ होता है, लेकिन तभी उसके पास किसी का फोन आता है जिसमें उसको जेनी के बारे में पता चलता है और वो वहां से भागते हुए एक जगह आता है, लेकिन वहां पर जेनी एक विंडो से जंप करके सुसाइड कर लेती है। ये देखकर गिल्हो पूरी तरह से टूट जाता है। उसके बाद हम कैंग को देखते हैं जो कि जेनी के अंतिम संस्कार कर रहा था, लेकिन वहां पर उसकी बेटी आती है और जेनी की मौत का जिम्मेदार कैंग को बताती है। उसके बाद हम प्रोसिक्यूटर स्योजन को देखते हैं जो कि चॉय के बारे में पता कर लेती है और उसके नंबर में मैसेज करके उसको मिलने के लिए बुलाती है। जिसके बाद स्योजन चॉय से मिलने के लिए जाती है और वहां पर स्योजन को पता चलता है कि उसका सीनियर चॉय के लिए ही काम करता है। स्योजन चॉय से कहती है कि उसके पास उनके खिलाफ काफी सबूत है जिससे वो उनको जेल भेज सकती है, लेकिन चॉय उससे कहता है कि वो कुछ भी कर ले फिर भी वो उसको जेल नहीं भेज पाएगी। लेकिन चॉय स्योजन से काफी इम्प्रेस हो गया था, इसलिए चॉय स्योजन को उसके लिए काम करने का ऑफर देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम कैंग को देखते हैं जो कि अब गिल्हो की जगह ब्रोकर का काम कर रहा था और वो मिनी नाम की एक लड़की को अपनी गाड़ी में बैठाता है। कैंग देखता है कि मिनी के फेस पर चोट के निशान थे। उसके बाद कैंग मिनी को उसकी मंजिल तक छोड़ देता है। उसके बाद कैंग के पास एक मैसेज आता है, जिसके बाद वो एक क्लब में जाता है और वहां पर एक लड़की को देखता है जो कि ड्रग्स के नशे में थी। कैंग को उसी लड़की को ले जाना था। उसके बाद कैंग उस लड़की को लेकर मिंजो नाम की एक लड़की तक ले जाता है और उसके बाद मिंजो कैंग को पैसे देती है और उस लड़की को ले जाती है, लेकिन कैंग मिंजो की फोटो क्लिक कर लेता है। उसके बाद हम कैंग को एक जगह देखते हैं और हमें उसके फ्लैशबैक से पता चलता है कि कैंग ने कमिश्नर मून के पास जाकर अपनी जॉब छोड़ दी थी क्योंकि जेनी की मौत का जिम्मेदार वो अपने आप को मानता था।
उसके बाद हम कुछ गुंडों को देखते हैं जो कि एक गाड़ी में ड्रग्स भर रहे थे। वहीं पास में हम गिलहो को देखते हैं जो कि उन गुंडों पर नजर रख रहा था। उसके बाद गिलहो उन गुंडों का पीछा करते हुए एक जगह पहुंच जाता है और तब उसको पता चलता है कि वो लोग किसी तरह का नया ड्रग्स बना रहे हैं। गिलहो उन ड्रग्स को पेट्रोल छिड़क कर जला देता है। उसके बाद हम स्योजिन को देखते हैं जिसका प्रमोशन हो गया था। स्योजिन के पास बहुत सारे रिपोर्टर्स होते हैं जो कि उससे यही पूछ रहे होते हैं कि वो जिस ड्रग्स केस पर काम कर रही थी उसने उस केस को बंद क्यों कर दिया था। जिसके बाद हमें स्योजिन के फ्लैशबैक से पता चलता है कि जब चॉय ने उसको उसके लिए काम करने का ऑफर दिया था तब स्योजिन ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद हम स्योजिन के सीनियर को देखते हैं जो कि चॉय से और पैसे की डिमांड कर रहा था और उसको धमकी दे रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्योजिन अपने उस सीनियर के पास जाती है और उसको करप्शन के क्राइम में उसको अरेस्ट कर लेती है और ये सब चॉय ने करवाया था। उसके बाद हम जंग को देखते हैं जो कि कैंग से मिलने के लिए आया था और वो दोनों एक जगह बातें कर रहे होते हैं। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि कैंग की बेटी घर छोड़कर भाग गई है और अब कैंग अपनी बेटी को ढूंढ रहा है। उसके बाद कैंग मिंजो के बुलाने पर उसके पास जाता है और तब उसको पता चलता है कि मिनी नाम की वो लड़की बेहोश हो गई थी। जिसके बाद कैंग उनको हॉस्पिटल ले जाता है। उसके बाद हम कैंग को देखते हैं जो कि वापस जा रहा होता है लेकिन तभी उसके पास गिलो आ जाता है और गिलो कैंग को मारने लगता है और उससे गुस्से में कहता है कि उसने वादा किया था कि वो जेनी को प्रोटेक्ट करेगा। कैंग गिलो से माफी मांग रहा होता है। उसके बाद गिलहो मिंजो के पास आता है और वहां पर मिंजो से गिलहो को पता चलता है कि कैंग उनकी मदद कर रहा था। उसके बाद हम स्योजिन को देखते हैं जो कि चॉय के साथ होती है और अब चॉय को स्योजिन पर पूरा भरोसा हो गया था तो चॉय स्योजिन को अपना पूरा प्लान बता देता है और तब हमें पता चलता है कि चॉय एक नया ड्रग्स बना रहा है जिससे लोग बीमार होने लगेंगे और उसके बाद वो उस बीमारी की मेडिसिन बनाएंगे और इसी तरह उनको इससे बहुत प्रॉफिट होगा। उसके बाद हम कैंग को देखते हैं लेकिन तभी कैंग के फोन पर उसकी बेटी के फोन की लोकेशन दिखती है जो कि एक क्लब की होती है। कैंग उस क्लब में जाता है लेकिन वहां पर उसकी फाइट कुछ लोगों से हो जाती है। वहीं हम कैंग की बेटी को देखते हैं जो कि ड्रग्स के नशे में होती है। वहां पर मिंजो आती है जो कि उसको अपने साथ ले जाती है। कैंग अपनी बेटी को वहां से जाते हुए देख लेता है और उसके बाद उस फाइट को खत्म करके अपनी बेटी का पीछा करने लगता है। तभी वहां पर के नाम का वो इंसान गाड़ी से कैंग को ठोक देता है और उसके बाद उसके गुंडे कैंग को उठाकर गाड़ी में रख कर ले जा रहे होते हैं लेकिन तभी वहां पर गिलहो भी आ जाता है और वो के की गाड़ी को टक्कर मार देता है। गिलहो कैंग को उस गाड़ी से बाहर निकालता है। के भी बाहर आता है और तब हमें पता चलता है कि गिलहो और के दोनों पुराने दुश्मन हैं। उनके बीच में फाइटिंग होने ही वाली होती है लेकिन तभी वो पुलिस की गाड़ी को आते हुए देख लेते हैं जिस वजह से के वहां से चला जाता है। बाद में कैंग गिलहो को बताता है कि उसकी बेटी उनके कब्जे में है। उसके बाद हम के को देखते हैं जो कि चॉय को कॉल करके बताता है कि कैंग और गिलहो उनके रास्ते में प्रॉब्लम बन रहे हैं। जिसके बाद चॉय उससे गिलहो और कैंग को खत्म करने को बोलता है। उसके बाद हम कैंग को देखते हैं जो कि उस मिनी नाम की लड़की के पास जाता है और उसके फोन से मिंजो को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो उसकी बेटी को वापस कर दे। तब मिंजो को पता चलता है कि वो कैंग की बेटी है लेकिन मिंजो कैंग से कहती है कि उसकी बेटी खुद ही अपनी मर्जी से यहाँ पर आई थी। उसके बाद कैंग को उस मिनी नाम की लड़की से के बारे में पता चलता है और साथ में मिनी उसको के की लोकेशन के बारे में भी बता देती है। जिसके बाद हम मिंजो को देखते हैं जो कि कैंग की बेटी से बात कर रही होती है और उसको बताती है कि उसको पता चल गया है कि वो कैंग की बेटी है। मिंजो कैंग की बेटी से उसके यहाँ पर आने का मकसद पूछती है। तब कैंग की बेटी मिंजो को वो वीडियो दिखाती है जिसके लिए वो जेनी के पीछे पड़े हुए थे। वो वीडियो जेनी ने कैंग की बेटी को भेज दिया था सुसाइड करने से पहले। कैंग की बेटी मिंजो से कहती है कि वो जेनी का बदला लेना चाहती है और वो मिंजो से उसकी मदद करने के लिए रिक्वेस्ट करती है और मिंजो भी उसके लिए मान जाती है। उसके बाद हम कैंग को देखते हैं जो कि केक को ढूंढते हुए एक जगह आता है लेकिन उसको वहां पर गिलो मिल जाता है और वो भी वहां पर केक को ढूंढने के लिए आया था लेकिन तभी वहां पर उन पर
मानस अटैक कर देता है, लेकिन गिलहो मानस को पकड़ लेता है और उसको के को कॉल करके वहाँ पर बुलाने के लिए कहता है। उसके बाद हम के को देखते हैं जो कि मिंजो के पास आता है और वो मिंजो को सभी लड़कियों को एक जगह ले जाने को बोलता है, जहाँ पर उन लड़कियों पर नए ड्रग्स का टेस्ट करने वाले थे। लेकिन तभी के पर मानस को कॉल आता है जो कि उसको कैंग और गिलहो के बारे में बताता है और उसको वहाँ पर आने को बोलता है। उसके बाद हम कैंग को देखते हैं जिसके पास मिंजो का कॉल आता है और मिंजो उसको अपने पास बुला रही होती है और कह रही होती है कि उसकी बेटी उसके पास है और बहुत जल्द के उन सबको ड्रग्स के टेस्ट के लिए ले जाने वाला है। जिसके बाद कैंग गिलहो को अपने साथ आने को बोलता है, लेकिन गिलहो कहता है कि वो यहाँ पर के का वेट करेगा। जिसके बाद कैंग अकेला वहां से चला जाता है। वहीं मिंजो उन सभी लड़कियों को वहां से भगाने वाली थी, लेकिन तभी के वहां पर आ जाता है और फिर वो मिंजो को बहुत टॉर्चर करता है और खुद ही उन सभी लड़कियों को ले जाता है। उसके बाद हम गिलहो को देखते हैं जो कि के का वेट कर रहा था, लेकिन तभी वहां पर कुछ गुंडे आते हैं जो कि वहां पर बेहोश करने वाला स्मोक छोड़ देते हैं। उसके बाद हम कैन को देखते हैं जो कि मिंजो के पास जाता है और तब वो वहां पर मिंजो को बहुत बुरी हालत में देखता है। मिंजो कैन को वो एसडी कार्ड देती है जिसमें वो वीडियो होती है जिसके लिए वो लोग जेनी के पीछे पड़े थे। उसके बाद कैंग सियोजिन को कॉल करता है और तब हमें पता चलता है कि सियोजिन चॉय के साथ होने का बस नाटक कर रही थी ताकि उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सके। कैंग सियोजिन को अपनी बेटी के बारे में बताता है जिसके ऊपर ड्रग्स का टेस्ट होने वाला था। उसके बाद सियोजिन वहां पर जाती है और वहां पर चॉय के साथ और भी बड़े लोग होते हैं जो कि स्क्रीन पर ड्रग्स के टेस्ट को देखने वाले थे। सियोजिन वहां पर कैंग की बेटी को भी देखती है। वहीं कैंग भी गाड़ी से उस जगह जा रहा होता है। उसके बाद हम कुछ आदमियों को देखते हैं जो कि गिलहो को के पास ले जा रहे होते हैं, लेकिन बीच रास्ते में गिलहो को होश आ जाता है और वो उन गुंडों को पीटने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़की पर ड्रग्स का टेस्ट किया जा रहा था। उस ड्रग्स को लेते ही वो लड़की तड़पने लगती है। उस लड़की को मेडिसिन दी जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो लड़की मर गई थी। उसके बाद दूसरी लड़की पर उस ड्रग्स का टेस्ट किया जाने वाला था और वो लड़की कैंग की बेटी होती है। लेकिन सियोजिन उनसे कहती है कि उनको आगे टेस्ट करने से पहले एग्रीमेंट पर साइन कर लेना चाहिए। चॉय भी उसकी बात को मान जाता है। वहीं हम देखते हैं कि कैंग वहां पर आ गया था, लेकिन तभी वहां पर कुछ गुंडे उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी वहां पर गिलो आ जाता है और वो कैंग को अंदर जाने को कहता है और अपनी बेटी को बचाने को बोलता है। उसके बाद कैंग अंदर जाता है और वहां पर उसको के मिलता है और वहां पर कैंग को कुछ गुंडे घेर लेते हैं, जिसके बाद उनके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वहां पर गिलहो आ जाता है और वो कैंग की मदद करता है, जिसके बाद गिलहो कैंग को आगे जाने को कहता है। उसके बाद गिलहो की फाइट कैसे होती है। उसके बाद कैंग अंदर आता है तो वो देखता है कि चॉय ने उसकी बेटी को कब्जे में ले लिया था और वो कैंग की बेटी को वो ड्रग्स लगा देता है। कैंग वहां के गुंडों से लड़कर अपनी बेटी के पास आता है जो कि उस ड्रग्स की वजह से तड़प रही थी। सर्जन वहां पर उस मेडिसिन को देखती है और उस मेडिसिन को कैंग की बेटी को दे देती है, जिससे वो ठीक हो जाती है। वहीं चॉय वहां से भाग रहा था, लेकिन कैंग उसकी गाड़ी को गोली मार देता है, जिससे उसकी गाड़ी टकरा जाती है। वहीं दूसरी तरफ के और गिलहो की फाइट हो रही होती है, जिसमें गिलहो के को मार देता है। उसके बाद वहीं कैंग चॉय को पकड़ लेता है और उसको गोली मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर उसकी बेटी आ जाती है और कैंग को ऐसा करने से रोक लेती है। लेकिन तभी गिलहो कैंग के हाथ से गन लेकर चॉय को गोली मार देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम कैंग और उसकी बेटी को देखते हैं जो कि जेनी की कवर पर आते हैं और वहां पर कैंग की बेटी जेनी के साथ बिताई पलों को याद करती है। उसके बाद हम कैंग को देखते हैं जो कि अपने पार्टनर के साथ होता है और उनको एक जगह ड्रग्स के बारे में पता चलता है। लेकिन जब वो लोग वहां पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि किसी ने पहले ही उन ड्रग्स को जलाकर खत्म कर दिया था। कैंग समझ जाता है कि ये किसका काम होगा और कैंग बाहर आता है तो वहां पर गिलहो को देखता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। काफी कमाल का ड्रामा था, मुझे ये काफी पसंद आया और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इस ड्रामे को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया होऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो प्लीज कमेंट भी कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।